माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कुछ समय पहले मैंने एक्चुअली क्लास नोट किया था मई महीने के लिए, लेकिन उसके बीच में अन्य कुछ विशेष क्लासों को लेना जरूरी पड़ा, इसलिए इस क्लास को मैंने थोड़ा जून माह के लिए हटा दिया था। तो कुछ समय पूर्व में एक भाई ने, कैथोलिक चर्च के खिलाफ बोलने वाला ही व्यक्ति जो रेजिनाल्ड लोबो, कई सवाल कर रहा था। उनको मैं कई क्लासेस डाल करके दिया और एक सवाल यही था, तुम लोग जो विश्वास मंत्र बोलते हैं वो बाइबल में कहाँ है? वो प्रार्थना कहाँ से? तुम लोग अपना अपना मर्जी का कुछ भी बना रहा है। तो विश्वास मंत्र बाइबल में कहाँ है? ये सब कैथोलिक चर्च का बनाया हुआ प्रार्थना है, इसको करने की जरूरत नहीं है। यह सब कहना है हमारे भाई रेजिनाल्ड लोबो का। और ऐसे अनेकों लोग बोलते हैं। मुझे याद है इससे पूर्व में भी विश्वास मंत्र के विषय में मैंने 2 क्लास ले चुका, अब तक 2 क्लास ले चुका, आज तीसरा क्लास ये विश्वास मंत्र के विषय में। इसको मंत्र कहते हैं, इसका मतलब बहुत ही शक्तिशाली चीज है। और धर्मसार, सही शब्द यही है, धर्मसार। क्रिस्तीय धर्म का सार है, निचोड़ है। यदि कोई व्यक्ति ये विश्वास मंत्र, ये धर्मसार नहीं बोलता है, कई लोग बोलते हैं ना विश्वास करना, विश्वास कर करके बपतिस्मा लेना, डुबकी लेना। ऐसे लोग ये विश्वास मंत्र को, इस धर्म का सार को नहीं बोलता। कितना सुंदर सा तरीके से कलीसिया ने इस धर्म सार को लिख करके दिया। हमें यह भी मालूम होना चाहिए, इसका 2 वर्जन होता है। एक को हम लोग प्रेरितों का धर्मसार कहते हैं, दूसरा निसिया धर्मसार कहते हैं। निसिया धर्मसार वो जो है लंबा वाला, बड़ा वाला, और जो छोटा, विशेषकर जो हम लोग डेली मिसा में बोलते हैं। इतवार के दिन तो एक्चुअली जो बड़ा वाला धर्मसार को बोलना है, जो डेली मिसा है उसमें बोलते हैं। और रोसरी प्रार्थना में जो हम लोग प्रेरितों का धर्मसार कहते हैं, प्रेरितों का धर्मसार, वो एक छोटा सा रूप है। उसको प्रेरितों का धर्मसार क्यों कहते हैं? मुझे इसका हिस्ट्री जो ढूंढने में मिला, प्रेरितों के समय से, किस लिए? बपतिस्मा लेने वाले जो बड़े जो लोग उस समय पर तो अन्य विश्वास में, अंधविश्वास में पड़े हुए लोग ही तो क्रिस्त को विश्वास में आते हैं। तो उन लोगों को कैटेकिज्म देने के बाद अपने विश्वास को कलीसिया के सामने दोहराने की जरूरत है। इसके लिए प्रेरितों के द्वारा रचित धर्मसार है, प्रेरितों का धर्मसार। इसलिए प्रेरितों का धर्मसार कहते हैं, अपोस्टल क्रीड। इसका मतलब प्रेरितों के द्वारा इसको बनाया गया। किसके लिए? कोई भी व्यक्ति अगर बपतिस्मा ग्रहण करना है, पहले ये धर्मसार को बोलना जरूरी है। अर्थात
अपना विश्वास पिता पुत्र पवित्र आत्मा कलीसिया मृतकों का जी उठना ये सब में विश्वास करता हूं करके स्वीकार करना, इसके बाद उनको बपतिस्मा दिया जाता था। इसलिए उसको बपतिस्मा धर्मसार भी कहते हैं। बपतिस्मा धर्मसार हमारे लातीनी तरीके से जब बपतिस्मा दिया जाता है, आज भी इसी बपतिस्मा धर्मसार को दोहराया जाता है। पुरोहित पूछता है इसके एक एक शब्द को उठा करके, क्या तुम विश्वास करते हो, क्या तुम विश्वास करते हो, तो हमें उत्तर देना पड़ता है, हाँ मैं विश्वास करता हूं। इसी को ही बपतिस्मा धर्मसार कहते हैं। तो इसका रचना सबसे पहले बपतिस्मा के पहले क्रिस्त में अपना विश्वास को प्रकट करने के लिए इसको बनाया गया, लिखा गया। अभी इसके बाद हमें मालूम है आर्यनिज्म एक पाषंडता शुरू हुआ। आर्यूस नामक एक पुरोहित के द्वारा, बहुत ही बड़ा ज्ञानी, उनके मन में एक दिन आया ईसा मसीह ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो एक ही, वो पिता है, ये जो पुत्र है ईसा मसीह ईश्वर नहीं है, हाँ एक महान व्यक्ति है, महान संत है। उसका खंडन करने के लिए निसिया में एक एक महासभा बुलाया गया 325 के अंदर। 325 में इस आयरनिज्म जब बढ़ गया, उसको खंडन करने के लिए, उसका शिक्षा देने के लिए उनको समझाया गया पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर, ये पवित्र तृत्व है, ये भी ईश्वर है। और ईश्वर में मनुष्य का एक स्वभाव और ईश्वर का स्वभाव, ईसा मसीह में ऐसा दो स्वभाव, ये सब बातें बता करके सिखाने वाला काउंसिल निसिया। उसमें अलेक्जेंड्रिया का जो पैट्रियार्क आया था और उनका एक सेक्रेटरी, नया नया पुरोहित जो बना, उनका सेक्रेटरी, उनका नाम है फादर अथनासियुस। वो बहुत बड़ा बाइबल का ज्ञानी था, थियोलॉजियन था। और उनके इस ज्ञान थियोलॉजी उनका ये सब देख करके, ये तो पैट्रियार्क का सेक्रेटरी एक्चुअली, फिर भी उनको ये ड्यूटी मिला कि इस विश्वास मंदिर का जो जो इन लोगों ने ये जो बोल रहा है गलत टीचिंग है, उसको सही बाइबल के अनुसार उसको सही टीचिंग में एक धर्मसार बनाने का। उस महासम्मेलन के बीच में ही बाइबल के वचन के अनुसार ईसा मसीह ईश्वर है करके दिखाने के लिए उनके द्वारा अथनासियुस, फादर अथनासियुस के द्वारा बनाया हुआ प्रार्थना है, जो धर्म का सार है, ये जो हम लोग नाइसिन क्रीड जो कहते हैं, नाइसिन क्रीड। इसके बाद 351 में जाकर के कॉन्स्टेंटिनोपल में भी इसका थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, कुछ और ऐड किया, उसके अंदर पूरा पवित्र तृत्व को शामिल किया, पवित्र आत्मा के विषय में भी शामिल किया। यदि नाइसिन क्रीड के अंदर निसिया में 325 में केवल ईसा मसीह पर जोर दिया, आगे जाकर के 351 में कॉन्स्टेंटिनोपल में जो काउंसिल हुआ उसमें पवित्र आत्मा पर जोर दे करके उसको भी इसके साथ ऐड किया। इसीलिए इसको निसिया कॉन्स्टेंटिनोपल क्रीड भी कहा जाता है। अभी भाई का सवाल है, बाइबल का नहीं है, बिब्लिकल नहीं है, कलीसिया ने देखो यहां पर बनाया हुआ बात है, निसिया में और कॉन्स्टेंटिनोपल में बनाया हुआ, अपना चलाने के लिए, अपना दुकान चलाने के लिए बनाया हुआ चीज है। तो बाइबल में है तो बाइबल में दिखाओ। बाइबल में अगर मैं बोलूं ये क्रीड के रूप में नहीं लिखा हुआ है,
लेकिन जो क्रीड के अंदर दिया हुआ है हर एक पॉइंट बाइबल के अंदर से ही है। मेरे पास एक किताब है, एक किताब मलयालम में है, लेकिन इस किताब के अंदर इसका हर एक शब्द, धर्मसार का हर एक शब्द बाइबल के अंदर कहाँ है, क्या है, इसका पूर्ण रूप से एक्सप्लेन करके अनेकों पेज के अंदर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हमारे कलीसिया केवल बना करके नहीं रखा, वो कहाँ से है, क्या है, इसका भी प्रूफ है हमारे पास है। ऐसे अनेकों किताबें हैं जिसके अंदर हम लोगों को ऐसे ऐसे सब पढ़ने के लिए, सीखने के लिए मौका मिलता है। तो हर एक शब्द को लेके जाएगा तो मेरे को 4-5 घंटा चाहिए इसके अंदर से, फिर एक एक कर बोलने के लिए, एक एक स्टैंसा के लिए फिर एक एक क्लास लेना पड़ेगा। मेरे विचार में उसकी जरूरत नहीं है। फिर भी मैं संक्षिप्त रूप से कुछ बातें बता कर देना चाहूंगा जिसको मैंने यहां नोट करके रखा है। ईसा मसीह का ईश्वर होना है, ईश्वर है, इसको स्थापित करना है अपने ये धर्मसार बोलते हुए। पिता ईश्वर पर, पुत्र ईसा मसीह ईश्वर पर, पवित्र आत्मा ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूं और पिता के कुछ गुणों को, पुत्र के गुणों को, पवित्र आत्मा के गुणों को इसके अंदर एक्सप्लेन किया है बाइबल के आधार पर। तो निसिया काउंसिल 325 में जो वर्णन किया उस समय पर पुत्र ईसा मसीह के विषय में काफी एक्सप्लेनेशन किया ताकि आर्यनिज्म के खिलाफ बोले। एक पाषंडता है आजकल, 50 पाषंडता चल रहा, 50 नहीं, जितना कलीसिया है उतना पाषंडता चल रहा है। तो उसको फिर पवित्र आत्मा के विषय में बोलने के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल में 381 में 381 में कॉन्स्टेंटिनोपल में जो काउंसिल हुआ उसके अंदर पवित्र आत्मा का भी एक्सप्लेन किया। अभी थोड़ा सा बता कर देता हूं ईसा मसीह के विषय में बाइबल में अंदर कहां लिखा हुआ है, ये बातें जो इसके अंदर आया। ईसा मसीह माता मरियम से जन्म लेना और शब्द को देह धारण करना और मानव जाति के लिए मरना, जी उठना, पिता के दाहिने विराजमान होना, ये सब बाइबल के अनुसार नहीं है तो फिर किसके अनुसार है? योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 से 14 तक के आधार पर ईसा मसीह ईश्वर है करके प्रूफ करने के लिए काफी है। योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 से लेकर के 14 तक ईसा मसीह ईश्वर है। रेजिनाल्ड लोबो ईसा मसीह को ईश्वर नहीं मान रहा है। जैसे यहूदी लोग आज भी उन्हें एक नबी के रूप में देखा है, मसीहा के रूप में नहीं। तो रेजिनाल्ड लोबो उनके साथी है, तो हमें क्या, बाइबल को सीखो, बाइबल पढ़ लो। यदि प्रभु आपको चुन रहा है, प्रभु आपको बुलावा देगा। अभी आपका सवाल का जवाब है योहन का सुसमाचार अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 1 वाक्य 1 से लेकर के 14 तक का वचनों को वही आप 4-5 बार पढ़िए। वहां पर आपको इस जो धर्मसार के अंदर लिखा हुआ ईसा मसीह ईश्वर है उसका, और बाकी पूरे सुसमाचारों में ईसा मसीह ने जो कार्य किया, क्रूस उठाया, हमारे पापों के प्रति किस प्रकार पश्चाताप किया, मरना, जी उठना, उसका पूरा साक्ष्य है। बाकी सब यहां पर लिखा हुआ मिलेगा। अभी ईसा मसीह और पिता ये दोनों एक है, दोनों ईश्वर है। कोलोसियों का पत्र दिया 1 वाक्य 15 से लेकर के आगे ईसा मसीह के द्वारा सब कुछ को बनाया गया, सब कुछ उनके लिए बनाया। इसका मतलब पिता और पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिलकर के ही सब कुछ को बनाया, और वो सब प्रभु के लिए बनाया हुआ, ये हम लोग पढ़ते हैं। अभी साथ ही साथ कोलोसियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 20 में, अध्याय 2 वाक्य 20,
वहां पर यदि आप लोग मसीह के साथ मरकर संसार के तत्वों से मुक्त हो गए तो आप उनके आदेशों का पालन क्यों करें? मानो आपका जीवन अब तक संसार के अधीन है, संसार के तत्वों से आप जुड़ा हुआ, आप ईश्वरीय तत्व के साथ जुड़ा नहीं है। अभी मैं तत्व को क्यों लेकर के आया? हम बपतिस्मा प्राप्त करने के बाद क्रिस्त के तत्वों के साथ जुड़ता है, क्रिस्त का परिवार का मेंबर बन रहा है, इसलिए हम लोग क्रिश्चियन कहते हैं। अब हम क्रिस्त के तत्वों से मिल रहा है। क्रिस्त किसका तत्व है? इसी अध्याय के अंदर मिलेगा, वाक्य 9 से मिलेगा। कुलोसियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 9, वहां पर लिखा है ईसा मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होता है। इसका मतलब है ईसा मसीह में ईश्वरीय तत्व निवास करता है, उस तत्व के साथ हम लोग भी मिलकर के क्रिस्तीय बनता है, क्रिस्त का परिवार का सदस्य बन रहा है। और क्रिस्त का और पिता का दोनों तत्व का मतलब है जो वस्तु है उसको, उस वस्तु बनाने वाला चीज को तत्व कहते हैं। क्रिस्त में ईश्वरीय तत्व परिपूर्णता में निवास करता है। इसका मतलब क्रिस्त पूर्ण रूप से ईश्वर है और मनुष्य का रूप धारण कर करके आया, मां मरियम में जन्म लेकर के आया, इसलिए वो पूर्ण रूप से मनुष्य भी है। इसका मतलब 2 स्वभाव है, 2 व्यक्ति नहीं, 2 स्वभाव है। आगे चल करके एक और पाषंडता हो रहा है, वही है 2 व्यक्ति है बोल करके नहीं। आर्यूस बोल रहा है वो ईश्वर नहीं है, उसको खंडन करते 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 ईश्वर को 2 रूप बना दिया, पर मनुष्य का रूप और ईश्वर का रूप बोल करके, वो भी पाषंडता है। छोड़िए, अभी पूरे गोस्पल के अंदर, पूरे बाइबल के अंदर ईसा मसीह के वो पूरे कार्य को बताए, उसी को उठा करके ये धर्मसार के अंदर लिखा हुआ एक एक शब्द बाइबल के उन बातों के आधार पर है। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 14, अध्याय 15, अध्याय 16 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर पवित्र आत्मा के विषय में लिखा, पवित्र आत्मा के विषय में। इसी से ही कॉन्स्टेंटिनोपल में 381 में पवित्र आत्मा के विषय में जो एक्सपैंड किया उस संदेश को, तो पवित्र आत्मा को ईसा मसीह ने कहा मैं पिता के पास जाऊंगा, एक दूसरा सहायक को भेजूंगा। कौन भेजेगा? ईसा मसीह भेजूंगा करके बोला। तो पहले लिखा हुआ था पिता से पवित्र आत्मा आता है करके, लेकिन 381 में इस वचन के आधार पर योहन का सुसमाचार अध्याय 14 के अनुसार ये वहां पर अमेंडमेंट किया, पवित्र आत्मा पिता से निकल करके पुत्र भेज रहा है, इसलिए पुत्र के द्वारा भी, पिता और पुत्र के द्वारा प्रसुत होकर के आ रहा है। तो इस प्रकार बाइबल में लिखा हुआ बात के अनुसार ही इस धर्मसार को बनाया है, और ये धर्म का सार है। इसका मतलब सबसे शक्तिशाली विश्वास की घोषणा है। एक कैथोलिक व्यक्ति एक दिन में अनेकों बार यह प्रार्थना करता है, कम से कम दिन में एक बार तो करेगा ही करेगा। रोजरी माला एक रोजरी भी कर देगा। ये एक प्रार्थना में पारिवारिक प्रार्थना कर रहे हो तो एक और आप बार बड़ा वाला धर्मसार को ही, निसिया धर्मसार को ही मैंने पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा के अंदर उसके अंदर दिया हुआ है। तो रोज प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ऐसे कम से कम 2 बार तो पारिवारिक प्रार्थना के अंदर ही ये धर्मसार, एक प्रेरितों का धर्मसार, दूसरा निसिया धर्मसार भी बोलते हैं। तो कैथोलिक लोग रोज इस पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर पर अपना विश्वास को जताते हैं। अन्य लोग मुंह से बोल रहा है हम तो विश्वास करने वाला है, हम विश्वास करके बपतिस्मा ग्रहण किया, अभी विश्वास करने की जरूरत नहीं।
लेकिन कैथोलिक के लोग अपने मृत्यु तक रोज अपना विश्वास प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर में प्रकट करता है। इसके लिए ही ये प्रार्थना 325 में संत अतनसियुस के द्वारा, इसके बाद वो स्वयं अलेक्जेंड्रिया का पात्रियर्कस बना, आज एक महान संत है संत अतनसियुस, उनके द्वारा रचना किया हुआ 325 से लेकर के इवन प्रोटेस्टेंट चर्चेस में भी ये विश्वास का घोषणा होता है। प्रोटेस्टेंट चर्चों में भी 325 में रचित इस प्रार्थना को बोलते हैं, अपना विश्वास को पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर में ठहराने के लिए, बताने के लिए ये प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना से शैतान डरता है, इसलिए शैतान लोग इस प्रार्थना को नहीं बोलता, क्योंकि ये हामर है, हथौड़ा है, शैतान के सिर पर मारने वाला हथौड़ा है। ये शैतान कभी बोल नहीं सकता, शैतान कभी बोल नहीं सकता, क्योंकि पिता ईश्वर में विश्वास कर रहे हैं, पुत्र ईसा मसीह में विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा ईश्वर में विश्वास कर रहे हैं, मृत्यु के बाद पुनर्जीवित होने के बारे में विश्वास करता है। यह सब घोषणा करने वाला ये प्रार्थना कभी शैतान सुनना भी नहीं चाहता। इसलिए अनेकों ऐसे शैतान के चेलक लोग ये प्रार्थना का विरोध कर रहा है। हम धैर्य के साथ रोज ये प्रार्थना बोलेंगे। 325 से कलीसिया में क्रिस्तीय लोग इसको बोल करके आया। 16वीं सदी में कुछ लोग क्रिस्तीय समुदाय से अलग हुआ, शैतान के समुदाय में हुआ, वो अलग बात है, उनको भी मन परिवर्तन होना है। हम प्रार्थना करेंगे। मेरे विचार में आपको ये समझ में आ गया तो धैर्य के साथ, विश्वास के साथ रोज बार बार ये प्रार्थना करना। रात्रि में सोने के लिए आपको दिक्कत है, मैंने कई बार ये भी बोल करके दिया, कुछ बच्चे रात्रि में बहुत रोते हैं, बच्चे को कहाँ लेटाता है वहाँ उसके चारों तरफ क्रूस का चिन्ह लगाते हुए, यही जो निसिया कुस्तांतिनोपल जो धर्मसार है, जो बड़ा वाला जो धर्मसार है, उसको बोल दिया करो। उस बच्चे को जहां सुलाना चाहते हैं वहां उस बिस्तर उसके चारों तरफ क्रूस का चिन्ह लगाइए। सिर के पास 3 बार, पैर के पास बायां दाहिना 3-3 बार ऐसा क्रूस का चिन्ह लगाते हुए यह प्रार्थना बोलते हुए क्रूस का चिन्ह लगाइए। इसके बाद आप देखना जीवन परिवर्तित हो जाएगा, शैतान घर से भाग जाएगा। यदि आप होली वाटर अपने घर के अंदर छिड़काते हैं, यही प्रार्थना बोल करके करना, इसी प्रार्थना को बोल करके होली वाटर को छिड़काना है। इसमें शैतान भागता है और शैतान के चेले इसका विरोध करेगा। प्रभु ने आशीष दे, कृपा दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।